Hello, Bacha Party. How are you all? I hope you all are fine and doing great, right? I welcome you all again back to our channel, which is Arms Academy Digital. I am Snehal and here to guide you in your NEET biology preparations. All right. So, students, हमने already 11th का morphology in flowering plants क्लास स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, हमारी अब तक पहली क्लास हो चुकी है उस पे, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट रूट एंड स्टेम. राइट. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ लीफ विच इज द नेक्स्ट पार्ट और ऑर्गन ऑफ द प्लांट. ठीक है, लीफ. ऑलराइट. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो टू अवर चैनल दैट इज आर्म्स एकेडमी डिजिटल अगेन एंड यू कैन चेक इट आउट देयर. राइट. तो प्लीज पहला क्लास देखना, उसके बाद ही ये कंटिन्यू करना. राइट. ऑलराइट. तो लीफ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम, बिकॉज हमने देखा था कि वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट. जो चैप्टर है हम क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट हमारी प्लांट के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़े. राइट. जब भी आप चल रहे हो रास्ते से कोई प्लांट दिख गया आपको, उसको ऑब्जर्व करने की क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए. अब तक आपने कुछ किसी प्लांट को ऑब्जर्व नहीं किया है. ठीक है, अब तक आपको उतना कुछ नहीं लग रहा था बिकॉज आपको उन प्लांट के बारे में जो टर्म्स है कि हम यूज करते हैं वो आपको नहीं पता थी. आफ्टर दिस चैप्टर यू विल नो ऑल द टर्म्स रिगार्डिंग द प्लांट. ठीक है, और आप उसको ऑब्जर्व करने लग जाओगे. राइट. तो आज हमें पढ़ना है लीफ के बारे में, उसके बारे में जो जो टर्म्स है वो आज हम पढ़ेंगे इन दिस क्लास. ऑलराइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लीफ कैसा होता है, अगर आप लीफ को ऑब्जर्व करते हो तो एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है. डॉर्सोवेंट्रली आपको फ्लैट दिखेगा. राइट. कहाँ पर अराइज होता है, अगर मैं अगेन स्टेम की डायग्राम या फिर शूट की डायग्राम बनाऊं तो आपको दिखेगा दिस इज आवर रूट सपोज. ठीक है, ये हमारा रूट है. ऊपर हमारी शूट सिस्टम रहेगी. ऑलराइट. हमें तो फोकस शूट सिस्टम पे करना है. राइट. तो वी विल मेक द डायग्राम. राइट. ये रहा ऊपर का पार्ट दैट इज योर शूट. उसमें आप देख सकते हो देर इज अ लीफ. राइट. अब लीव की अरेंजमेंट कैसी है या फिर लीव कैसे राइज हो रहे हैं ऑन द स्टेम, अगर आप देखो तो देर आर रीजन. राइट. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में जब हम शूट सिस्टम पढ़ रहे थे. डू यू रिमेम्बर? अगेन मैं बता रही हूँ, तभी याद आएगा अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है. तो गो बैक एंड चेक दैट क्लास. राइट. सो हियर यू कैन सी कि जो लीव्स है दे अराइज फ्रॉम अ रीजन ऑन द स्टेम. ठीक है, ऐसे कहीं पे भी नहीं लगे हुए. देर इज अ पर्टिकुलर रीजन जहां से वो अराइज हो रहे हैं, और उस रीजन को हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में? डू यू रिमेम्बर? बताइए. दैट इज नोड. ठीक है, क्या बोला था हमने इसको? इट इज नोड, है ना. द रीजन फ्रॉम विच लीव्स अराइजेस. राइट. दोनों के बीच में, दो नोड के बीच में हमने देखा था डिस्टेंस जो होता है दैट इज इंटर नोड. ठीक है. राइट. ये जो ऊपर का नोड है, ये भी एक नोड. ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला था इंटर नोड. फाइन. इंटर नोड. राइट. तो अगर आप देखो तो सपोज ये स्टेम है. स्टेम पे लीव एक नोड से अराइज हो रहे हैं. राइट. और नोड पे कैसे अरेंजमेंट है इनकी? तो लैटरली. ठीक है, स्टेम पे वो लैटरली लगे हुए हैं. राइट. तो हम बोल सकते हैं लीव्स आर फ्लैटन, अराइजेस लैटरली. ठीक है, ऑन द स्टेम. कहाँ से अराइज हो रहे हैं ये भी हमने देखा, फ्रॉम द नोड रीजन. राइट. नोड से अराइज हो रहे हैं. इसके अलावा हमने और एक टर्म पढ़ी थी दैट इज एक्सिल. राइट. और एक्सिलरी बर्ड. राइट. एक्सिल क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था. एक्सिल is a angle. ठीक है, which is formed between stem and a petiole. petiole क्या होता है? लीफ का जो स्टॉक होता है उसको हम पेटियोल बोलते हैं. राइट. तो ये स्टेम है. ठीक है, यहाँ पे सपोज लीफ लगा हुआ है. राइट, लाइक दिस. तो दोनों के बीच में, मतलब स्टेम और पेटियोल के बीच में आपको दिखेगा एक एंगल बनता है. ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सिल. क्या बोलते हैं? एक्सिल. और वहां पर बर्ड वगैरह आ सकती है. ठीक है, देर आर प्रेजेंस ऑफ बर्ड. तो इन बर्ड को द लीव, सॉरी, द बर्ड इन द एक्सिल इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड. जो एक्सिल में आ रही है उसको एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे. ठीक है, तो इनके एक्सिल में बर्ड भी प्रेजेंट होती है. एक्सिलरी बर्ड क्या करेगी फिर? एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच. ठीक है, या फिर फ्लावर में, जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी फ्लावर. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. अब अगर आप स्टेम पे
लीव्स की अरेंजमेंट देखते हो, ठीक है। ऐसे ही घूम रहे हो या फिर आपके आसपास कहीं आपको प्लांट दिख गया, तो उसके आप ब्रांच को या फिर स्टेम को, जनरली ब्रांच ले लो एक छोटी सी, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसको ऑब्जर्व अगर आप करते हो तो आपको उस पे लीव्स की अरेंजमेंट कैसी दिखती है वो देखो। जनरली क्या होता है, लीव्स आर अरेंज इन एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल मैनर मतलब क्या होता है? एक्रोपेटल मैनर मतलब जो ओल्ड लीव्स है, ठीक है, ओल्ड लीव्स आपको जनरली बेस पे दिखते हैं, ठीक है। ओल्ड लीव्स यू विल फाइंड देम एट द बेस, ओल्ड एट द बेस, एंड जो नीव न्यू है वो दिखेंगे आपको एट द टॉप, नीव लीव्स, ठीक है। नए वाले पत्ते कहां पर दिखेंगे आपको? टॉप पे दिखते हैं, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपेटल। एक होता है बेसिपेटल। बेसिपेटल में क्या होता है, योर न्यू न्यू लीव्स आर एट द बेस, ठीक है, उल्टा होगा इसके। न्यू जो न्यू लीव्स है दे आर एट द बेस, एंड जो ओल्ड होंगे दे आर एट द टॉप, ठीक है, उल्टा होगा इसका, ज्यादा रिमेम्बर ध्यान में नहीं रखना है। तो ओल्ड एंड न्यू जो लीव्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उस अरेंजमेंट को यहाँ पर दो अलग अलग टाइप बनाए गए हैं, एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल। एक्रोपेटल में याद रखना क्या होगा, एक्रोपेटल में जो नए पत्ते हैं, ठीक है, न्यू लीव्स आर देयर, तो वो क्या होंगे? टॉप पे होंगे एंड ओल्ड बेस पे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्रोपेटल मैनर, एक्रोपेटल ऑर्डर ऑफ द लीव्स, ठीक है, एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज है। देन ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ये फॉर्म कहाँ से होता है ये लीव? जब हमने देखा था देर इज अ सीड, सीड जब जर्मिनेट होता है, ठीक है, सीड क्या होगा? जर्मिनेट होगा। जर्मिनेशन के बाद क्या फॉर्म होता है? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्ल्यूम्यूल, एक प्ल्यूम्यूल फॉर्म होगा और एक रेडिकल फॉर्म होगा, राइट, ऐसे होता है। तो प्ल्यूम्यूल जो है वो आपकी शूट सिस्टम बनाता है। अब इस प्ल्यूम्यूल के टिप पे, ठीक है, यू कैन से एट द टिप ऑफ द प्ल्यूम्यूल देर आर सर्टन सेल्स जिनको हम बोलते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम या शूट अपाइकल मेरिस्टेम। जो शूट की टिप की सेल है उनको हम बोलते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब ये जो सेल्स है उनसे आपके लीव की क्या होती है? अरेंजमेंट, सॉरी, ओरिजिनेशन होता है या फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? फ्रॉम अपाइकल, शूट अपाइकल मेरिस्टेम टू बी प्रिसाइज, ठीक है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम से इनका क्या होता है? ओरिजिनेशन होता है, राइट। एंड अगर आप देखो तो लीव्स ऑल्सो प्ले रोल इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल पता है, दैट इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम अगर आपने देखा होगा तो उसके लीव्स जो है उनकी मार्जिन से छोटी छोटी बर्ड्स निकलती है, राइट। बर्ड, ये जो बर्ड्स है देन दे फॉल ऑफ, सॉइल में गिर जाएंगी और उनसे फिर से नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा लीव के अगर बारे में अगर बात करो तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली इट इज द मेन फंक्शन यू कैन से, राइट। इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, फूड सिंथेसाइज करना फॉर द प्लांट, राइट। तो ये हुआ एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द लीफ, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये भी हमने देख लिया, ठीक है, कैसे दिखते हैं वो भी हमने देख लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ, अगर आप देखो तो लीफ में, ठीक है, आपके बुक में भी, आपकी एनसीईआरटी में भी आपको ये डायग्राम मिलेगी जिसमें आपको दिखेगा देर इज अ बेस। लीफ कहाँ पे लगा होता है? स्टेम पे, स्टेम के कहा? नोड पे, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जहां जहां से, जिस रीजन से बेसिकली ये आपका लीफ है ना, नोड से जहां से लगा हुआ है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? बेस या लीफ बेस। ये हुआ पहला पार्ट ऑफ योर लीफ, ठीक है। उसके बाद दिखेगा देर इज अ स्टॉक। क्या है लीफ में? एक स्टॉक होता है लीफ के स्ट्रक्चर में, जो बेस एंड लीफ का जो फ्लैटन सरफेस है उसको कनेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो लीफ को बेस से अटैच करने का काम जो स्टॉक करता है उसको यहां हम बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल, राइट। थर्ड, अ फ्लैटन सरफेस या फ्लैटन, यू नो जो पार्ट है लीफ का, जहां पर आपको दिखता है देर आर वेन्स, वेनलेट्स, ठीक है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस होगी। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ लैमिना। क्या बोलेंगे इसको? लीफ लैमिना बोलते हैं, राइट, राइट। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। कौन कौन सा? लीफ बेस, लीफ बेस क्या है? इट इज द रीजन ऑफ द बेस ऑफ द लीफ,
ठीक है, जहां से लीफ किससे अटैच है, स्टेम से अटैच है, ठीक है। देन देयर इज अ स्टॉक और यू कैन से पेटियोल, ठीक है। ये जो पेटियोल है, पेटियोल क्या करता है, लीफ को बेस से अटैच करने का काम करता है। एंड देयर इज अ फ्लैट सरफेस और फ्लैट रीजन ऑफ द लीफ जिसको हम बोलते हैं लीफ लैमिना, लीफ लैमिना। फाइन, चलिए तो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस लीफ बेस। लीफ बेस सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है लीफ का, राइट, जिससे आपका जो लीफ है स्टेम से अटैच होता है। स्टेम पे कहा, नोड से अटैच होता है बेसिकली, ठीक है। अगेन अगर आप देखो तो जहां पर सपोज ये लीफ है आपका, ये स्टेम है, दिस इज अ लीफ बेस, राइट, और इस जगह से, सॉरी, दिस इज अ लीफ बेस, और यहां से एक स्टॉक है और रहेगा लैमिना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखेगा एट फ्रॉम द लीफ बेस देर इज द ओरिजिनेशन ऑफ टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देर इज द ओरिजिनेशन ऑफ टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, गुड। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, दे कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट ही हो, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टिप्यूल। क्या बोला जाता है, स्टिप्यूल। फाइन। अब ये जो स्टिप्यूल्स है अगर लीफ के बेस पे प्रेजेंट है तो उस लीफ को हम बोलते हैं स्टिप्यूलेट लीफ। क्या बोलेंगे, इफ द स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, लीफ कौन सा हुआ, स्टिप्यूलेट। अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो एक्स स्टिप्यूलेट। फाइन, एक्स स्टिप्यूलेट, राइट, स्टिप्यूलेट एंड एक्स स्टिप्यूलेट, समझ आया। स्टिप्यूल प्रेजेंट है, स्टिप्यूलेट हो गया लीफ। अगर स्टिप्यूल इज एब्सेंट तो लीफ इज कॉल्ड एक्स स्टिप्यूलेट, राइट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस। अब स्टिप्यूल क्या है ये भी हमने देख लिया है, एक लीफ, देर आर टू लीफ लाइक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लीफ बेस, ठीक है। स्मॉल आउटग्रोथ होती है जो क्या करती है, लीफ हो या बर्ड हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बेसिकली लीफ को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, स्टिप्यूल्स करते हैं। स्टिप्यूल्स कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। देन बेसिकली in some if you see some leguminous plants, ठीक है, leguminous plants मतलब जिनमें फली वगैरह आती है, जैसे पीनट हो गए, ठीक है, देन वी हैव बीन्स वगैरह, राइट। उनमें क्या होता है, उनके लीव्स अगर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, मैं ये रिमूव कर देती हूँ। आई होप स्टिप्यूल समझ आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट दूसरी और एक डायग्राम बनाते हैं, राइट। अगर आप देखो इन लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, इन लेग्यूमिनस प्लांट आपको दिखेगा कि ये जो लीफ बेस है वो क्या हो जाता है, थोड़ा स्वोलन हो जाता है, ठीक है। आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ठीक है। लीफ बेस क्या हो जाता है, स्वलन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनस। दिस स्ट्रक्चर, द स्वलन बेस इज कॉल्ड पल्विनस। फाइन। इट इज सीन इन लेग्यूमिनस प्लांट। कौन से प्लांट में आपको दिखेगा ये, लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब जिसमें फली फली वगैरह एग्जाम्पल आएगा आपका, पीनट्स आएंगे, ठीक है, बीन्स वगैरह, राइट। इनमें आपको दिखेगा देर इज अ स्वेलिंग और स्वोलन स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ बेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पल्विनस, राइट। समझ आया। यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, स्टिप्यूल के बारे में पढ़ा है। स्टिप्यूल मतलब क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ, ठीक है, फ्रॉम द लीफ बेस। ये क्या करती है, दे प्रोटेक्ट लीफ लीफ एट द बर्ड स्टेज, ये हमने देख लिया। दूसरा हमने देखा इफ स्टिप्यूल इज प्रेजेंट उसको बोलेंगे स्टिपुलेट लीफ, अगर एब्सेंट है एक्सटिपुलेट लीफ बोलेंगे, ठीक है। देन हमने देखा पल्विनस के बारे में। पल्विनस क्या होता है, इट इज अ स्वेलन रीजन ऑफ द लीफ बेस, ठीक है। लीफ बेस जो है लेग्यूमिनस प्लांट में स्वेलन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पल्विनस। फाइन, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज पल्विनस, है ना, दिख रहा है क्लियरली, आपको दिखेगा द लीफ बेस इज स्वेलन, तो इसको क्या बोला हमने, बताइए, पल्विनस, ठीक है। रिमेंबर किसमें दिखता है आपको ये, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको ये ऑब्जर्व होगा। फाइन, क्लियर है। ये क्या है फिर, व्हाट इज दिस, ये क्या, कौन सा पिक्चर लगाया मैम ने। सो बेसिकली अगेन इफ यू सी इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स, राइट,
आपको पता है एंजियोस्पर्म में दो टाइप्स फर्दर आते हैं, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अगर आप मोनोकॉट प्लांट को ऑब्जर्व करते हो तो आपको उनमें दिखेगा जो लीफ है, लीफ स्टेम को कवर कर रहा है, इट इज शीथिंग। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो ये सारा लीफ का एक्सटेंशन है, लीफ हैज कवर्ड द स्टेम, लीफ ने क्या किया, स्टेम को कवर किया, तो इसको हम बोलते हैं शीथिंग लीव्स। इनको क्या बोलते हैं, ये दिख रहा है शीथ है, तो इनको हम बोलते हैं शीथिंग, शीथिंग लीव। शीथिंग क्यों बोला है, कवर फॉर्म कर लिया लीव्स के बेस ने, किसने, लीफ के बेस ने कवर फॉर्म किया है स्टेम पे, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड शीथिंग लीव। ये किन में, किस में मिलते हैं आपको, मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स का कोई एग्जांपल, मोनोकॉट का एग्जांपल है मेज, आप देख सकते हो मेज में आपको दिखेगा, देन शुगर केन, राइट। उसकी उनकी लीव्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, लीव्स में आपको दिखेगा कि उसका जो लीफ बेस है, ये लीफ बेस का ही एक्सटेंशन है, लीफ बेस आगे एक्सटेंड होके क्या करता है, स्टेम को कवर कर लेता है, ठीक है, पार्शली या फिर पूरा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड शीथिंग लीव्स। क्या बोला हमने, शीथिंग लीव्स। क्लियर है यहाँ पर, अगेन हमने यहाँ पर भी दो चीजें देखी, एक न्यू टर्म हमने ऐड कर ली, दैट इज शीथिंग लीव्स। देखा हमने शीथिंग लीव्स को क्या मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया होगा क्या होता है शीथिंग लीव। जो लीफ बेस है वो स्टेम को क्या कर लेता है, मोनोकॉट के स्टेम को पार्शली या फिर होली कवर कर लेता है लीफ बेस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शीथिंग लीव। मोनोकॉट्स में आपको ये दिखेगा, राइट, और ये तो पल्विनस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं पेटियोल के बारे में। पेटियोल क्या है बेटा, एक स्टॉक है, ठीक है, जो लीफ के लैमिना को, लीफ के एक पार्ट को, लीफ लैमिना को क्या करता है, कनेक्ट करता है टू द बेस। क्या करेगा, बेस से कनेक्ट करेगा, लीफ बेस से कनेक्ट करेगा, राइट। अब पेटियोल क्या करता है, पेटियोल हेल्प्स, ठीक है, पेटियोल यू कैन से होल्ड द लीफ टू द लाइट, यू कैन से लाइट। ऑब्वियसली जो लीफ है उसको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, राइट, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट तो चाहिए, राइट, तो ये लीफ को लाइट के टूवर्ड्स होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, योर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। क्या करेगा, पेटियोल ये काम करेगा, एंड जिसके वजह से, पेटियोल के वजह से यू कैन सी जो लीव्स वगैरह है, दे कैन इजीली फ्लटर इन द एयर, ठीक है, विंड वगैरह जब आता है यू कैन सी लीव्स आर फ्लटरिंग, इसके वजह से, ड्यू टू दिस पेटियोल ओनली। और फ्लटर क्यों करते हैं जनरली, फ्लटरिंग की वजह से क्या होगा फिर, कूलिंग इफेक्ट, राइट, लीव्स वगैरह का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, फाइन, राइट। अगेन इफ, जैसे हमने देखा था स्टिप्यूल प्रेजेंट है एब्सेंट है, उस बेसिस पे हमने देखा था दो टाइप के लीव्स थे, स्टिपुलेट एंड एक्सटिपुलेट, राइट। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पेटियोल देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ लीव्स। कौन से लीव्स है ये, इनको हम बोलते हैं, अगर अगर पेटियोल प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, पेटियोलेट लीव्स। क्या बोलेंगे, पेटियोलेट लीव्स। इफ द पेटियोल इज एब्सेंट तो क्या बोलेंगे, सेसाइल, एक्सपेटियोलेट नहीं बोलना है, सेसाइल लीव्स, ठीक है। कौन सा, सेसाइल मतलब विदाउट पेटियोल या पेटियोल इज एब्सेंट, एंड पेटियोलेट मतलब विथ पेटियोल वेयर द पेटियोल इज प्रेजेंट इन द लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आया, दैट इज अबाउट द पेटियोल। कुछ याद नहीं रखना है ज्यादा, टाइप्स ऑफ लीव सेसाइल एंड पेटियोलेट क्या होते हैं, राइट। एंड पेटियोल क्या करता है, बेसिकली लैमिना को बेस से अटैच करने का काम करता है, जिसके वजह से योर लीव्स कैन इजीली फ्लटर इन द विंड, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होगा, एंड दे आर होल्ड टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाए, फाइन। थर्ड पार्ट दैट इज लीफ लैमिना, आइए थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। लीफ लैमिना, जिसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, राइट। अगर आप लीफ के ब्लेड को या फिर सॉरी लीफ के ब्लेड बोल रही हूँ, लीफ लैमिना को अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा उसमें वेन्स होती है। क्या है, वेन्स है। अब वेन्स का काम क्या है, वाटर, फूड, जनरली वाटर वगैरह को क्या करना है, कंडक्ट करना है, फूड वगैरह। तो बेसिकली वेन्स वगैरह की अरेंजमेंट आपको उसमें दिखेगी। एक बड़ी सी मिडल में वेन होगी, इफ यू आर ऑब्जर्विंग द डाइकॉट में, ठीक है, उसमें दिखेगा एक सेंटर में बड़ी सी वेन होगी, और जो वेनलेट्स है वो साइड साइड से दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क, ये दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लीफ लैमिना में आपको क्या दिखता है, यू विल फाइंड द वेन्स एंड वेनलेट्स, नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स, ठीक है।
तो ये अरेंजमेंट आपको दिखती है लीफ लैमिना में। और ये क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू फॉर्म करने का काम। बेसिकली दे आर कंडक्टिंग टिश्यू फ्रॉम वेयर वाटर वगैरह का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक्सपैंडेड पार्ट है लीफ का। अगर आप देखो तो इट इज अ ग्रीन एंड एक्सपैंडेड पार्ट, जनरली तो ग्रीन ही होता है, कुछ कुछ में आपको कलर्ड भी दिखता है। तो एक्सपैंडेड पार्ट है जिसमें आपको वेन्स एंड वेनलेट्स का क्या दिखेगा, नेटवर्क दिखेगा। इसके अलावा मिडल वेन को हम बोलते हैं मिड रिब। द मिडल वेन इन द लीफ इज कॉल्ड मिड रिब। क्या बोलेंगे, मिड रिब। एंड ये क्या करती है, दे आर बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क। इमेजिन अगर वेन्स होती नहीं, वेनलेट नहीं होती, तो लीफ का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था प्रॉपर, उसको एक शेप नहीं होता पर्टिकुलर। समझ आ रहा है? बट इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है, आपको दिखेगा दिस वेन्स एंड वेनलेट्स की वजह से क्या हो रहा है, द लीफ हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसका एक। ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट द लीफ लैमिना। एंड अगर आप देखते हो, अलग अलग प्लांट्स ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उनके लीव्स ऑब्जर्व करते हो, तो आपको दिखेगा ये लीफ लैमिना जो है, इसका जो मार्जिन है दे कैन वेरी। लीफ की साइज वेरी हो सकती है, लीफ की मार्जिन वेरी हो सकती है। ठीक है, तो दे कैन वेरी। किसी किसी लीव्स में आपको दिखेगा इस तरीके से, है ना, सेरेट टाइप की आपको दिखेगी मार्जिन, किसी में प्लेन मार्जिन दिखेगी, है ना। तो अलग अलग, किसी में वेवी मार्जिन भी दिखती है आपको किसी किसी लीव में, राइट। सो दिस द द मार्जिन ऑफ द लीफ लैमिना कैन वेरी इन डिफरेंट प्लांट्स। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, राइट, ये तो हमें पता ही चल गया कि जो वेन वगैरह है वो क्या करती है, फूड एंड मटेरियल्स को, वाटर मटेरियल, वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह, उनको कंडक्ट करने का काम कर रही है। इसके अलावा दे आर प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर शेप, फ्रेमवर्क टू योर लीफ। ठीक है, अगेन हमने ये देखा था कि मार्जिन, शेप एंड एपेक्स, सरफेस, एक्सटर्नल इंसीजन। एक्सटर्नल इंसीजन मतलब क्या है, यही की मार्जिन। ठीक है, इंसीजन है ना, इंसाइज होना, लाइक दिस, ये वो है इंसीजन। दे कैन वेरी इन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट लीव्स। ठीक है, ये वेरी हो सकता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके के लीव्स होते हैं, उनके शेप अलग है, उनकी मार्जिन अलग है, उनमें इवन वेन्स एंड वेनलेट की अरेंजमेंट भी अलग है। ठीक है, इफ यू कंपेयर डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स, उनकी वेन एंड वेनलेट की अरेंजमेंट आपको अलग दिखेगी। ठीक है, डाइकॉट में अगर आप देखो तो दे हैव अ नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स, whereas in monocots you will find there is a parallel arrangement, पैरेलल अरेंजमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये भी वैरी होता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। अगेन योर एनसीईआरटी, लेट्स गो टू योर एनसीईआरटी, बिकॉज वही हमारी माता है। ठीक है, हमें फोकस करना है उस पर। क्या दिया है आपकी एनसीईआरटी में, देखते हैं। चलिए, लीफ के बारे में दिया है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लैटरल होता है, जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर है, बोर्न ऑन स्टेम, स्टेम पे बोर्न होता है, एंड डेवलप्स एट नोड, ये भी हमें पता चल गया अब। ठीक है, हमारे बच्चों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब पता चल गया हमको। बियर्स बर्ड इन इट्स एक्सिल। ठीक है, बर्ड होती है एक्सिल में। एक्सिल क्या है ये भी मैंने दो तीन बार बता चुकी हूँ। ठीक है, उस बर्ड को हमने एक्सिलरी बर्ड बोला, राइट। यही एक्सिलरी बर्ड क्या करती है, ग्रोज इनटू अ ब्रांच, समटाइम्स इन फ्लावर, जिसको एक्सिलरी फ्लावर बोलेंगे। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है, शूट के टिप की जो डिवाइडिंग सेल्स है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है, उन सेल्स को आगे, वैसे आप एनाटॉमी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये चीज पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा एनाटॉमी, उसमें आप फिर से सीखोगे। ठीक है, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम से इसका ओरिजिन है। एंड कैसी अरेंजमेंट है, एक्रोपेटल। अगेन बताती हूँ, एक्रोपेटल में, ठीक है, क्या होगा, अब बेसी पेटल, बेसी पेटल में नीव, जो न्यू लीव्स है वो कहाँ लगते हैं, बेस पे लगते हैं। तो न्यू लीव्स जो है उनके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो, बेसी पेटल में न्यू लीव्स नीचे आते हैं, बेस में आते हैं, एंड क्या होगा, ओल्ड ऊपर रहेंगे। एक्रोपेटल में, एक्रो, अब बेसी पेटल में तो बेस पे आ रहे थे, एक्रोपेटल में किस में आएंगे, न्यू लीव्स एट द टॉप। ठीक है, और जो ओल्ड होंगे दे विल बी एट द बेस। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, दोनों में से एक चीज याद रखो, दूसरी याद अपने आप हो जाएगी। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वेजिटेटिव ऑर्गन है, क्यों, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो इसका मेन काम है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने का काम है। टिपिकल लीफ का हम स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। ठीक है, लीफ बेस अटैच टू द, अटैच टू, सॉरी, लीफ
इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस, ठीक है, लीफ बेस से अटैच है, मे बियर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हमने बोल दिया स्टिप्यूल्स। क्या है स्टिप्यूल? यहाँ पे दिख रहा है स्टिप्यूल आपको, ये और स्टिप्यूल दिख रहा है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उनको बोल दिया हमने स्टिप्यूल। कहाँ से निकलते हैं? बेस से निकलते हैं, लीफ बेस से। अब ये प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है, इन मोनोकॉटिलिडेंस। नेक्स्ट इज इन मोनोकॉटिलिडेंस, इन मोनोकॉट अरे क्या हो रहा है? In monocotyledons, leaf base expands into sheath covering stem partially or wholly. ये मैंने बताया था, इसको हमने क्या बोला? शीथिंग लीव्स बोला था। डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर? वेरी गुड। तो क्या बोला था हमने? शीथिंग लीव्स बोला था। किसमें दिखेंगे आपको? मोनोकॉटिलिडेंस। बट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, सम लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है? यू विल फाइंड द लीफ बेस इज स्वेलन। क्या बोल दिया उसको हमने? उसको बोल दिया हमने पल्विनस, राइट? पेटियोल हेल्प। अब नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, लीफ बेस के बारे में हो गया, पेटियोल के बारे में देखते हैं। पेटियोल क्या है? होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। लाइट किस लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस। तो लाइट के टूवर्ड्स पकड़ने का काम कौन करेगा? पेटियोल करेगा। लॉन्ग थीन फ्लेक्सिबल, ठीक है, कैसा होता है? लॉन्ग होता है, थीन होता है, फ्लेक्सिबल स्टॉक होता है, ठीक है। वाह, राइमिंग हो गया, ठीक है। अलो लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। क्या करता है? लीफ ब्लेड को विंड में फ्लटर करने के लिए हेल्प भी करता है, ताकि कूलिंग इफेक्ट, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द सरफेस। लैमिना और द लीफ ब्लेड के बारे में बात करेंगे, तो चलते आगे, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ द लीफ, दैट इज लैमिना, और लीफ ब्लेड भी बोलते हैं उसको। ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ठीक है। वेन्स एंड वेनलेट्स इसमें प्रेजेंट होती है, दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क विच इज प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर। देर इज यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वेन, जिसको क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोला था हमने? मिडरीब। क्या बोला? मिडरीब बोला, ठीक है। मिडरीब एक मेन बड़ी सी मोटी वाली आपको जो वेन मिलती है उसको बोलेंगे। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ बेस, ठीक है, मैंने बोला था ना, शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड एक्ट्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, एंड ऑल्सो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट इन्हीं वेन से होता है, ठीक है। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना क्या हो सकता है? लीफ टू लीफ वेरी हो सकता है। फाइन, गुड। चलिए, अब एनसीईआरटी की रीडिंग भी हो गई है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वी विल डिस्कस सम मोर अबाउट लीफ, ठीक है। अब देखेंगे हम जो वेन एंड वेनलेट हमने देखा था, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप देखते हो लीव्स को, अगर ऑब्जर्व करोगे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट का एक एक लीफ लेके आओ, सामने रखो। सबसे अच्छा एंड आसान तरीका सीखने का, ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो लेके आओ लीफ, ऑब्जर्व करो, महंगे थोड़ी है, किसी भी प्लांट में मिल जाएगा, ठीक है, रास्ते में चल रहे हो मिल जाएगा, लेके आओ, देखो, ऑब्जर्व करो। तो आपको दिखेगा उसमें जो वेन्स एंड वेनलेट है, दोनों में उनकी अरेंजमेंट दोनों में आपको अलग अलग दिखती है, ठीक है, अलग तरीके से। तो उस बेसिस पे, इन वेन्स एंड वेनलेट की अरेंजमेंट की बेसिस पे, वी हैव टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेनेशन। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग दिस वेनेशन, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। वेनेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपको दिखेगा अलग अलग टाइप की वेन्स एंड वेनलेट की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। क्या बोला? वेनेशन। दो टाइप के हैं, एक है रेटिकुलेट, दूसरा है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में, रेटिकुलेशन मतलब पूरा नेटवर्क, पैरेलल, पैरेलल आपको पता है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? एक, जैसे ये है आपका अगर लीफ, ठीक है, इसमें आपको दिखेगा देर इज अ सेंट्रल, सेंटर में क्या होती है? ठीक, बड़ी सी, मोटी सी, क्या दिखेगी? वेन दिखेगी, ठीक है। एंड फर्दर देर इज अ नेटवर्क, ठीक है, इस तरीके से क्या दिखेगा? वेनलेट्स, छोटी छोटी वेन नेटवर्क फॉर्म करती है, ये भी आपको इसमें दिखेगा। फाइन, इस तरीके से लीव, अगर इस तरीके से लीव्स की अरेंजमेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। ये आपको जनरली किसमें दिखता है? डाइकॉट में। बट देर इज अ एक्सेप्शन,
देयर इज अ एक्सेप्शन। एक मोनोकॉट जिसका नाम है स्माइलैक्स, ठीक है, स्माइलैक्स, जिसमें आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, मोनोकॉट है तो उसमें आपको क्या दिखना चाहिए था, पैरेलल वेनेशन दिखना चाहिए था, बट मोनोकॉट होते हुए भी इसमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या दिखेगा, रेटिकुलेट वेनेशन, जिसका नाम है स्माइलैक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा टाइप का वेनेशन विच इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या हो रहा है, पैरेलल वेनेशन अगेन वी हैव अ लीफ, हमारे पास क्या है, एक लीफ है, या फिर सिंपली आप इसका आपने लीफ देखा होगा, क्या बोलते हैं, बनाना का लीफ, ठीक है। बनाना के लीफ में आपको दिखेगा एक सेंटर, ठीक है, एक सेंटर में मोटी सी वेन, और साइड साइड में आपको दिखेगा, अरेंजमेंट है वेनलेट्स की, बट ये पैरेलली अरेंज है। कैसे अरेंज है, पैरेलली। whereas if you see or if you observe the maize leaf of a maize, है ना, मेज के लीफ में आपको क्या दिखता है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। ये सारी क्या है, वेन्स एंड वेनलेट्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में दिखेगा, मोनोकॉट्स में दिखता है, बट अगेन एक्सेप्शन इज देयर। कौन है, कैलोफाइलम। कैलोफाइलम एक डाइकॉट है, डाइकॉट होते हुए भी इसमें आपको क्या दिखता है, पैरेलल वेनेशन, जो कि प्रॉपर्टी किसकी है, मोनोकॉट की ज्यादातर, ठीक है। चलिए, so on the basis of vein arrangement, ठीक है, there are two types of venations, reticulate and parallel venation seen in leaves, ठीक है। चलिए ये रहा, देखिए लीव्स में एक मिडल, मिडरिप बोलेंगे, चलो अब आपको तो पता ही चल गया, मिडल वेन को क्या बोलते हैं ना, मोटी सी वेन, उसको बोलते हैं मिडरिप, ठीक है, मिडरिप है, और साइड साइड से आपको दिखेगा, दीज आर फर्दर वेनलेट्स, छोटी छोटी वेन। देन यहां पर अगर आप देखो तो एक सेंटर में बड़ा सा मिडरिब है, ठीक है, और फर्दर साइड में क्या दिखेगा, रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें आपको नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स दिखेगा, ठीक है, दिस इज ऑल द नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स। ऑलराइट, चलिए एक बार रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी की, दैट इज योर अबाउट योर venation. Venation, arrangement of veins and venlets in the leaf lamina is called as venation. क्या बोला हमने, venation बोला। When the venlets form a network, right? The venation is termed as reticulate venation, right? When the veins run parallel to each other within the lamina, venation is termed as parallel venation. क्या बोलेंगे, parallel. Leaves of the dicotyledonous plants जनरली possess reticulate venation, while parallel venation किसमें दिखता है आपको, मोनोकॉटिलिडेंस में दिखेगा, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लीव, ठीक है, टाइप्स ऑफ लीव। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ अगर आप देखते हो लीव को, अगर ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको दिखेगा एक, देर आर मेनी मल्टीपल छोटे 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 लीव लगे हुए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट, है ना, टच मी नॉट प्लांट के लीफ अगर देखते हो तो उसमें छोटे 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 लीफलेट्स लगे हुए हैं, छोटे लीफलेट्स, राइट, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और एक सिंगल अकेला दुकेला है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ है, ठीक है, उसमें फर्दर लीफलेट्स नहीं बने हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ, राइट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ। पहला है, पहला है हमारे पास सिंपल, सीधा साधा, ठीक है, अकेला दुकेला। दूसरा है कॉम्प्लेक्स लीफ या कंपाउंड लीफ, सॉरी, कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ में क्या होगा, सिंपल लीफ में क्या होगा, ये आपका स्टेम है, इस पे लगा है एक लीफ, जिसमें आपको दिखेगा लैमिना जो है इट इज कंटिन्यूअस। क्या दिखेगा, लैमिना इज कंटिन्यूअस लाइक दिस, लैमिना कंटिन्यूअस दिख रहा है, देयर इज नो इंसिजन, या ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना, वेवी हो सकती है मार्जिन, या फिर
छोटे थोड़े थोड़े इंसिजन है, बट इंसिजन आर नॉट टचिंग। ठीक है, मेरे को इसके लिए बड़ी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो इंसिजन आर नॉट टचिंग योर मिड रिब। समझ आ रहा है? ये स्टेम है, इस पे लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लीफ लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो इंसिजन है, इनको हम इंसिजन बोलते हैं। इंसिजन आर नॉट टचिंग द मिडरीब, है ना, मिडरीब से टच नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट टचिंग द मिडरीब, राइट? समझ लो, दे आर नॉट, इंसिजन आर नॉट टचिंग द मिडरीब, मिडरीब को टच नहीं करते। अगर मिडरीब को टच करते तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे, यहाँ से एक लीफ, ये एक लीफ बन जाता, ये दूसरा लीफ, ये तीसरा, ये, ठीक है, इस तरीके से लीफ प्लेट, छोटे छोटे लीफलेट बनते ही जाते अगर इंसिजन मिडरीब को टच करते। बट यहाँ पर मिडरीब को इंसिजन टच नहीं करते हैं, इंसिजन हो सकते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट टचिंग मिडरीब। यहाँ पर कंपाउंड लीफ कैसे बनता है देखो, और क्या होता है उसमें। यहाँ पर एक्चुअली योर, दिस इज योर स्टेम, ठीक है, ये रहा मिडरीब, राइट? अब इंसिजन जो है, दे टच द मिडरीब, जिसके वजह से आपको दिखेगा ऐसे छोटे छोटे लीफलेट बनते जाएंगे। ठीक है, क्या बनते जाएंगे, लीफलेट्स बनते जाएंगे, है ना। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड लीफ। अब यहां पर जो मिडरीब आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं रांची। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रांची, है ना। ये कोई जगह नहीं है या किसी का नाम नहीं है, क्या है ये मिडरीब का ही नाम है। मिडरीब को अब बोलते हैं हम रांची, बिकॉज द इंसिजन्स ऑफ द लीफ हैज टच, ठीक है, या फिर यू कैन से मिडरीब को, सॉरी, लीफ को इंसिजन ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स। ठीक है, अब उस मिडरीब को हम बोल देते हैं रांची। ठीक है, तो एक रांची पे, कॉमन रांची पे आपको देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हुए हैं। फाइन, राइट। अब और एक चीज यहां पर देख लो कि हमने बोला था ये स्टेम है, ये पेटियोल है, इसको हमने क्या बोला, एक्सिल बोला। एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, ये इतना हमने देखा था। ठीक है, एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड लगी हुई है। फाइन। अब यहां पर इन द एक्सिल, इन द एक्सिल विच इज फॉर्म बिटवीन स्टेम एंड द पेटियोल, या यू कैन से रांची हियर, ठीक है, वहां पर आपको क्या दिखेगा, you can find or you will find the axillary word, but axillary word और axil यहां पर भी फॉर्म हो रहा है। कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन, बिटवीन द, बिटवीन दिस, ठीक है, रांची और लीफलेट के बीच में भी आपको एक एक्सिल फॉर्म होते हुए दिखेगा। उस एक्सिल में आपको एक्सिलरी वर्ड कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, देयर इज नो एक्सिलरी वर्ड इन द एक्सिल फॉर्म बिटवीन लीफलेट एंड द रांची और द मिडरिप। ठीक है, उसमें आपको कोई, ये नहीं दिखेगा, एक्सिलरी वर्ड नहीं दिखेगी। कहाँ दिखती है, सेम और पेटियोल के बीच में एक्चुअल, जहां पर आपको क्या दिखता है, एक्सिल फॉर्म होता है, वहां पर ही आपको क्या दिखेगा, एक्सिलरी वर्ड दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर बिटवीन द एक्सिल, बिटवीन द लीफलेट एंड द रांची, ठीक है, वहां पर आपको वर्ड नहीं दिखती है, यू विल नॉट फाइंड इट। ठीक है, तो समझ आया सिंपल एंड कंपाउंड लीफ क्या होता है, जहां पर इंसिजन, अगर इंसिजन आर नॉट टचिंग द मिड रीड या फिर लैमिना इज एंटायर, तो उस लीफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ किसको बोलेंगे, इफ द इंसिजन्स आर टचिंग और ब्रेकिंग द लीफ इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल लीफलेट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट्स लगी हुई होंगी, ठीक है, उनके एक्सिल में। ठीक है, लीफलेट और मिडरीब या फिर रांची के एक्सिल में आपको एक्सिलरी वर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, गुड, चलिए आगे। ये रहा डायग्राम, दिस इज सिंपल लीफ। यहाँ पे स्टेम था सपोज, और स्टेम पे ये लीफ लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्सिल भी फॉर्म होते हुए दिखेगा। इस एक्सिल में आपको बर्ड दिखेगी, राइट, यू विल फाइंड दैट एक्सिलरी बर्ड ओवर हियर। बट ये कंपाउंड लीफ, अगर इसमें आप देखोगे,
सपोज यहाँ पर आपका स्टेम था, स्टेम पे ये लगा हुआ है लीफ, यहाँ पर एक्सिल फॉर्म हुआ है, यहाँ इस वाले एक्सिल में आपको बर्ड तो दिखेगी, बट द एक्सिल विच इज फॉर्म बिटवीन द लीफलेट एंड द रांची, इसमें आपको एक्सिलरी बर्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर रांची भी दिया गया है। रांची क्या है? ये दिस वॉज मिड रिप बिफोर, क्या था? मिड रिप था, है ना? बट ड्यू टू इंसिजन ऑफ द लैमिना, कंप्लीट इंसिजन की वजह से क्या हो गया? ब्रेक हो गया लीफ इनटू नंबर ऑफ लीफलेट। अब इसको हम बोलते हैं रांची, है ना? क्या बोला? रांची। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल देख लो एक बार। कंपाउंड लीफ आपको जनरली नीम, है ना, नीम वगैरह आपने देखा होगा, उसमें आपको दिखेगा कंपाउंड लीफ। देन डबली कंपाउंड, वैसे आपके सिलेबस में ये नहीं है डबली कंपाउंड, बट स्टिल फर्दर आपको दिखेगा इसमें फर्दर छोटे छोटे और लीफलेट। जैसे ये लीफ है ना, इसके भी इंसिजन फर्दर ब्रेक करेंगे लीफ को, और इससे भी फर्दर क्या होंगे? लीफलेट बनते जाएंगे। तो पहले ये लीफ का इंसिजन से ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कैन से छोटे छोटे लीफलेट में ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद फिर से ये लीफ का छोटे छोटे इसमें लीफलेट में ब्रेक डाउन हो गया, तो डबली कंपाउंड लीफ बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? डबली कंपाउंड। ये आपको देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट आपने ऑब्जर्व किया होगा, टैमेरिंड, ठीक है, उसका जो पेड़ होता है उसके लीव्स भी आपको क्या दिखते हैं? डबली कंपाउंड। फाइन, ऑलराइट। कंपाउंड लीफ में भी फर्दर आपको दो टाइप दिखते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। आपके एनसीईआरटी में है तो आप करना पड़ेगा। ठीक है, पिन्नेटली एंड पाल्मेटली। पिन्नेटली मतलब क्या होता है? जो हमने यहाँ पर देखा, हम्म, जो हमने यहाँ पर देखा, एक कॉमन रांची है, ठीक है, यहाँ पे बनाओ क्या? हाँ, एक कॉमन रांची है और उस पे आपको दिखेगा छोटे छोटे लीफलेट। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक कॉमन रांची पे बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड। क्या बोलेंगे? पिन्नेटली कंपाउंड। ठीक है, द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर बोर्न ऑन अ कॉमन एक्सिस, दैट इज रांची। याद आ रहा है? रांची विच रिप्रेजेंट द मिडरिब। रांची क्या था पहले? मिडरिब ही था, ठीक है, उससे रांची बना है। नीम में देखिएगा, पहले हमने ये पहला वाला जो पिक्चर दिखाया था मैंने नीम का, ये उसी का एग्जाम्पल है, पिन्नेटली। अब पार्मेटली क्या होता है? देखो, अगर आपने कॉटन हो या पपाया ले लो, चलो पपाया देखा है किसी ने? हम तो ऑब्जर्व ही नहीं करते, हमने कब ऑब्जर्व किया है? हमें तो आता ही नहीं है अब तो। हाँ, ये चैप्टर होने के बाद हमें कुछ पता चलेगा, फिर हम जाएंगे ऑब्जर्व करेंगे, है ना? चलो, ये होने के बाद आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहीं पे भी पपाया का लीफ मिल जाए लेके आओ, उसको ऑब्जर्व करो। तो चलिए, क्या होता है पाल्मेटली कंपाउंड? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है? बहुत सारे लीफ, जैसे ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लीव्स, दे आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है इसका। ठीक है, ये क्या रहा? ये स्टॉक। ठीक है, तो ये पेटियोल बोल दो, स्टॉक बोल दो, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट पे ये क्या है? पेटियोल से, पेटियोल पे अटैच है these leaves। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड। पाम के जैसा नहीं दिख रहा है? एक दो तीन चार ये सारे लीव्स, ये कॉमन पॉइंट उनका, और नीचे लगा हुआ है पेट्रियोल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पामेटली कंपाउंड। सिल्क कॉटन, पाम कैसे होता है? कॉटन जैसा स्मूथ, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, पाम कैसा है? सिल्क कॉटन जैसा स्मूथ। ठीक है, सिल्की सिल्की, यू कैन रिमेम्बर दैट वे। तो पिनेटली तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, पाल्मेटली का आप सिल्क कॉटन याद रखो, पपाया याद रखो। ठीक है, आसपास ही सारी चीजें हैं, ऑब्जर्व करना सीख लो। चलिए, यहाँ पे देखो, दिस ऑल आर पाल्मेटली कंपाउंड। ठीक है, इवन यू कैन सी, आपने बेल का पत्ता देखा होगा, बेल, ठीक है, पता है ना, उसमें आपको दिखेगा। ओके, तो ये है दोनों पिन्नेटली कंपाउंड, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ठीक है, पारी पिन्नेट, इम्पारी पिन्नेट, इतना डिटेल में आपको नहीं करना है। ठीक है, बस रिमेंबर दैट पिन्नेटली एंड पाल्मेटली। पाल्मेटली ये देखो इस तरीके से, ये भी एक है, इस तरीके से दिखेगा आपको। ये सारे लीव एक कॉमन पॉइंट पे पेटियोल से अटैच, है ना? तो ये हुआ आपका पामेटली कंपाउंड लीव। देन
अगेन चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं बच्चा। एनसीईआरटी ओके, वही दिया है वही फिर से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लीव्स हमने पढ़े कि सिंपल एंड कंपाउंड लीव होता है। सिंपल किसको बोलेंगे? व्हेन लैमिना इज एंटायर, हाँ, एंड व्हेन इन और व्हेन इंसिजन्स आर नॉट ब्रेकिंग डाउन द लीफ इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, या फिर नॉट टचिंग द मिडरी, डू नॉट टच द मिडरी। Incisions of the lamina reach, if the incisions of the lamina reach or break down the leaf into number of leaflets, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन नंबर ऑफ leaflets इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। ठीक है, बर्ड प्रेजेंट, बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। ठीक है, दोनों के एक्सिल में, जहां पर पेटियोल एंड स्टेम का जो एक्सिल बना है वहां पर आपको एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट मिलेगी, दोनों कंपाउंड एंड सिंपल लीफ में, बट नॉट प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी। कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, यस, पिनेटली एंड पामेटली। ठीक है, पिनेटली एंड पाल्मेटली। पिनेटली में क्या होता है? नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस राची, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द मिडरीफ ऑफ द लीफ एज ए नीम। किसमें दिखेगा? नीम में। पामेटली में क्या होता है? नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, दे आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट विद द पेटियोल। ठीक है, पामेटली कंपाउंड। Leaflets are attached to the common point, that is tip of the petiole, as in silk cotton, है ना, सिल्की सिल्की हाथ। ठीक है, सिल्क कॉटन, पाम। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइलोटैक्सी। आइए, और एक नई टर्म आप सीख कर जाने वाले हो, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं है। फाइलोटैक्सी मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच। ठीक है, किसी ब्रांच में लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, या नोड पे लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। क्या बोलेंगे? फाइलोटैक्सी। एक होता है ऑल्टरनेट, दूसरा है ऑपोजिट, तीसरा है वर्ल्ड। वर्ल्ड, ठीक है, आगे पढ़ते। तो इसमें क्या होता है देखो, इन फर्स्ट टाइप, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में आपको क्या दिखेगा? ठीक है, ऑल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी में आपको क्या दिखता है वो देखते हैं पहले। ये है आपका स्टेम, स्टेम पे लगे हुए लीव्स। स्टेम पे नोड बना लेते पहले, नोड से लीव्स की अरेंजमेंट ओरिजिनेशन होता है, राइट। अब ऑल्टरनेट में क्या होता है? हर एक नोड से एक ही लीफ ओरिजिनेट होगा, और वो भी ऑल्टरनेटली। पहले नोड से लेफ्ट साइड से था, दूसरे नोड से राइट साइड, लेफ्ट राइट ऐसे खेलते जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? नोड पे लीव्स की जो ओरिजिनेशन है, इट इज ऑल्टरनेट। ठीक है, दे आर ऑल्टरनेटली ओरिजिनेटेड ऑन द नोड। ठीक है, एक एक नोड पे अगर वो लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट हुआ है, दूसरे नोड पे राइट साइड से। ये दिखता है आपको एमएसटी, दैट इज मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। इस पे ट्रिक भी है अपने पास, हम ट्रिक के साथ आते हैं। ठीक है, देन ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होता है देखो, अगेन स्टेम है, स्टेम पे बना लो नोड, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? एक नोड पे आपको एक लीफ दिख रहा था, ओनली सिंगल लीफ वॉज अराइजिंग फ्रॉम सिंगल नोड, एंड दैट टू दे आर अपोजिटली अरेंज्ड, ओरिजिनेटेड। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखेगा? एक ही नोड पे आपको दो लीफ दिखेंगे, एंड दे आर अपोजिट टू इच अदर, एक लेफ्ट दूसरा राइट। ठीक है, सेम नोड से दो लीफ निकले। हो गई ना ये? क्या हो गई? ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, तो दे आर अरेंज लाइक दिस। देन वी हैव वर्ल्ड। हाँ, ये किसमें दिखता है आपको? सीजी, कैलोट्रोपिस एंड गार्ड्स। ठीक है, सॉरी, गोवा, गोवा, कैलोट्रोपिस एंड गोवा में आपको इस टाइप की क्या दिखती है? कैलोट्रोपिस एंड गोवा में ये अरेंजमेंट आपको दिखेगी। कौन सी? ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव, जिसमें एक नोड से दो लीफ निकल रहे हैं एट अ टाइम, एंड दे आर ऑपोजिटली अरेंज्ड या ऑपोजिटली ओरिजिनेटेड। वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या होता है? यू हैव अ सेम नोड, और नोड पे लीफ देखो कैसे अरेंज हो रहे हैं, दो से ज्यादा लीफ आपको दिखेंगे, एंड दे आर अरेंज लाइक दिस। ठीक है, पूरा उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया?
इस तरीके से सेम को चारों तरफ से, सेम के नोड को चारों तरफ से वो क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। दे आर फॉर्मिंग अ वर्ल्ड, ठीक है, सर्कल ऑन द नोड, ठीक है। मोर देन टू लीव्स इफ अराइजिंग on the single node and they are arranged in a whirl in a circle on a node, so that type of phyllotaxy is called whirl type of phyllotaxy। अल्स्टोनिया में आपको ये दिखेगा, ठीक है, राइट। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अब ट्रिक देखेंगे इस पे। रिमेंबर दैट ऑल्टरनेट में क्या होता है, एक नोड से आपको एक ही लीफ दिखेगा, अरेंज ऑल्टरनेटली लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अपोजिट में क्या दिखेगा, सिंगल नोड से दो लीफ निकल रहे हैं, एक नोड दो लीफ, ठीक है, अपोजिटली अरेंज लेफ्ट एंड राइट टुगेदरली। वर्ल्ड में क्या दिखेगा, सिंगल नोड से मोर देन टू लीव्स आर अराइजिंग एंड दे आर अरेंज इन अ सर्कल ऑन अ नोड, ठीक है, वर्ल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नोड से मोर देन टू लीव्स आर अराइजिंग ऑन द इन द वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। आ जाइए, अब हम इस पे ट्रिक भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी रीड करेंगे। ट्रिक क्या है, पहले ऑल ऑल ऑल्टरनेट, MSC मस्टर्ड सनफ्लावर, ठीक है। मस्टर्ड सनफ्लावर में आपको ये दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है। मस्टर्ड सनफ्लावर एंड चाइना रोज आपको क्या दिखाता है, इसमें क्या दिखता है आपको, ऑल्टरनेट, ठीक है। All MSc students will get opposite oppo opposite phyllotaxy oppo phone to join class calotropis guided G for guava, ठीक है, by wonderful Alstonia wonderful world Alstonia, ठीक है। तो all MSc students will get oppo phone to join class guided by wonderful Alstonia, ठीक है। आई नो थोड़ी सी बड़ी ट्रिक है, बट क्या करें, बनाना पड़ा। ऑलराइट, तो ऑपोजिट में देखो, यहाँ पे ऑपोजिट में सिंगल नोड एट अ टाइम दो दो लीफ, है ना। अल्टरनेट में क्या हो रहा है, एक लीफ एक नोड पे, दूसरा दूसरे नोड पे, ठीक है, लाइक दिस। वर्ल्ड में आपको दिख रहा है यहाँ पे चार लीव्स एक ही नोड से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, तो दैट इज वर्ल्ड, ठीक है। ऑपोजिट की क्या है आपके पास, कैलोट्रोपिस जी फॉर गुआवा, ठीक है। ऑल्टरनेट में MSC दैट इज मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड MSC सनफ्लावर, C चाइना रोज। वर्ल्ड में एक ही एग्जांपल है आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, अल्स्टोनिया, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल द एग्जांपल्स विथ, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस ट्रिक इफ इट इज हेल्पफुल। आ जाइए, सो हियर वी विल स्टॉप टुडे बिकॉज फ्लावर अगेन एक बड़ा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, न्यू टॉपिक वी विल स्टार्ट दैट इज फ्लावर। तो बी देयर, यू नीड टू अटेंड द क्लास, राइट। और इससे पहले जो क्लासेस हुए हैं वो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, नोट्स बना लो इसके। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द ट्रिक्स, ठीक है, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। So here we will end our today's class. That is it for today's class. And then in the next class also we'll come up with a new topic, very interesting topic. I'll also come up with new tricks to so that you can remember all the examples. Because in this chapter you have lot of examples, right? It will be easier for you to understand and remember the examples if you get proper tricks. Okay. So if you want such more wonderful tricks, be there, attend our classes. Again, I'll recommend you, if you want, like, if you have not gone to our channel, please go and check out our other lectures also. Okay, other subjects are being taught there. Okay, so all right, students, take care. Okay, we'll come up in the come back in the next class. Okay, till then, take care, bye bye, and keep learning. Bye.